कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त वत्सल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, हम सब एक सिद्ध स्थान पर आए हैं। वैसे ब्रज वृंदावन संतों की भूमि है, भक्तों की, प्रेमियों की भूमि है। और इस वृंदावन में आकर अनेक भक्तों ने, प्रेमियों ने, संतों ने भजन किया और उनके भजन से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया। ऐसा ही एक स्थान है जिसका नाम है कदम खंडी। यहाँ पर कई वर्ष पूर्व कदम का वृक्ष हुआ करता था और एक संत इस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे, वैराग्यपूर्ण तपपूर्ण भजन करते थे। महाभारत में एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि यदि कोई एक नियम 13 वर्ष तक कंटिन्यू करता है तो साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और उस एक नियम को 13 वर्ष तक विदाउट फेल जो करने की विधि है, उस विधि को नागा कहते हैं। और ऐसे ही एक संत यहाँ पर एक बाबा जी थे जो इस कदम वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे और इतना भजन, तपस्या पूर्ण भजन हो रहा था कि उनकी जटाएं धीरे 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 बढ़ने लगी। और एक दिन उनकी जटा जिस कदम वृक्ष के नीचे बैठे थे उनकी डालियों में फंस गई। अब जटा डाली में फंसने के कारण भजन करते हुए उस बाबा जी को तो कष्ट होने लगा, लेकिन आप सब जानते हैं भक्तों को जितना कष्ट होता है उससे अधिक कष्ट भगवान को होता है। सो उनके कष्ट को दूर करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उस डाली से जटा को छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया उस जटा को छोड़ने का, लेकिन जटा नहीं छूटी। तब उस संत ने कहा, बाबा जी ने कहा कि देखो कृष्ण, आपके अकेले से ये जटा नहीं छूटेगी, आप श्रीमती राधा रानी को साथ में लेकर आइए, तब जाकर ये जटा खुलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को बुलाए और राधा कृष्ण ने मिलकर जब उस कदम के वृक्ष की डाली से जटा खोलने का प्रयास किया और तुरंत जटा खुली और बाबा जी इस कष्ट से मुक्त हुए और राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त किए। तो ये बड़ी सिद्ध स्थली है। सिद्धांत ये है कि हमारे गौड़ीय भक्तों ने न तो कभी कृष्ण को अकेले भजन किया, न तो कभी राधा रानी का अकेला भजन किया। हम गौड़ीय भक्तों का सिद्धांत है कि हम राधा कृष्ण मिलित स्वरूप के उपासक हैं। कई सारे ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर केवल राधा रानी की प्रधानता है, तो कई ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ केवल कृष्ण की भक्ति होती है। लेकिन हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना होती है। तो हमारे इष्ट आराध्य राधा कृष्ण है। यहाँ पर केवल कृष्ण प्रकट हुए तो वे संत भी प्रसन्न नहीं हुए और उस संत का काम भी नहीं हुआ। जब राधा के साथ कृष्ण प्रकट हुए तब वे बाबा जी प्रसन्न हुए और उनकी जटा खुली। तो इस प्रकार का इतिहास हमने तत्वतः प्रभु से सुना था, आपके बीच में प्रस्तुत किया। इसमें कुछ बाकी रह गया तो आप एनी क्वेश्चन? ओके, सो ये कथा हमने तो संतों से सुनी है, लेकिन एक्चुअली भक्तमाल में इस कथा का जिक्र हुआ है। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महा, कालिंदी यमुना जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हम और एक ऐसे नए स्थान पर आए हैं
ब्रज 84 कोस में, जहाँ अक्सर लोग नहीं आते हैं। हमारा भी प्रथम बार आना हुआ। वृंदावन से बरसाना जाते समय बीच में कोसी से निकट यह स्थान पड़ता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कृष्णदास बाबा जी महाराज की यह समाधि स्थली है और भजन स्थली है। और बिल्कुल बगल में यहाँ पर हमारे ब्रह्म महत्व गौड़ीय संप्रदाय के गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की भजन कुटीर है। उन्होंने यहाँ पर वे जब तक 100 साल के हुए तब तक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने यहाँ पर भजन किया और फिर यहाँ से नवद्वीप मायापुर प्रयाण किए। यहाँ पर हम सिद्ध बाबा भी कहते हैं। यहाँ पर ब्रज में इनको सिद्ध बाबा कहते हैं। इनका नाम है कृष्णदास बाबा जी महाराज। वे अनेकों वर्षों तक यहाँ पर भजन किए और भजन करते हुए एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि मैं द्वारिका जाकर भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करूं। यद्यपि राधा रानी ने स्वप्न में आकर मना किया कि कृष्णदास आपने ब्रज का आश्रय लिया है और ब्रज से आगे और ब्रज से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, तो आप यहीं पर रहो और यहीं पर भजन करो। सेवन श्रीमती राधा रानी ने निवेदन किया। फिर भी कृष्णदास बाबा जी महाराज के मन में एक संकोच था कि मैं द्वारिका नहीं जा पा रहा हूँ। तो उनको द्वारिका जाने की इच्छा थी। कुछ समय पश्चात यहाँ से एक संघ द्वारिका जा रहा था, तो कृष्णदास बाबा जी महाराज फाइनली उनके साथ द्वारिका चले गए। द्वारिकाधीश का दर्शन किया। उन दिनों कोई 4 धाम की यात्रा करते थे, तीर्थों में जाते थे, तो उनके शरीर पर तप्त मुद्रा लगाते थे। जैसे आजकल हम लोग टैटू लगाते हैं, वो टेम्परवरी होता है। वो गरम गरम लोहे की एक मुद्रा होती है, वो लगाते हैं तो परमानेंट हो जाती है। तो वो परमानेंट द्वारिका की तप्त मुद्रा उनके शरीर पर लगी। बहुत अच्छे से दर्शन किए और वापस ब्रज में इस स्थान पर आए। यहाँ आकर उन्होंने भजन किया। तो एक दिन श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आई और कहा कि कृष्णदास, आप तो द्वारिका के हो चुके हैं, आप तो द्वारिका जाकर आए हैं, अब तो आप माधुर्य नहीं ऐश्वर्यमयी भक्त हो चुके हैं। सो क्योंकि आप अब ऐश्वर्यमयी भक्त हो चुके हैं, इसलिए आपका स्थान ब्रज में नहीं द्वारिका में ही है। तो आप द्वारिका जाइए और वहां रहकर भजन कीजिए। यस, अब आप सत्यभामा के पक्ष के हो चुके हैं। सो आप द्वारिका रहिए, सत्यभामा की कृपा और उनकी उपासना कीजिए। इस प्रकार से राधा रानी ने कहा। तब कृष्णदास गोस्वामी महाराज बड़े मचल गए और इन्होंने ब्रज के अन्य बाबाजियों से सलाह ली, लेकिन फिर भी वे सलाह नहीं मिली और उनके हृदय में इस बात को लेकर बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा विरह हुआ। उनका हृदय जलने लगा और एक दिन इतना हृदय जला कि उनके शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि में जलकर उनका प्राण निकल गया। इसी स्थान पर, इसी स्थान पर। और इसी स्थान पर बाबा जी महाराज की समाधि है। यहाँ पर ब्रज के भक्तों उनको सिद्ध बाबा जी कहता है और उनका नाम है कृष्णदास बाबा जी, जो यहाँ पर समाधि है। हम हृदय से कृष्णदास बाबा जी महाराज के चरणों में कृपा की भीख मांगे कि आपके अंदर भगवान के प्रति जो आस्था है, निष्ठा है, उसकी 1% भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, गुरुजनों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से ये ज्ञान तो हो चुका है कि कृष्ण ही श्रेष्ठ है, कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है, हरिनाम जप ही जीवन का सार है। और ये सब सुविधा होकर भी हम ये कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कृष्णदास बाबा जी महाराज जैसे संतों के चरणों में कृपा की याचना करें कि आप शक्ति दें कि हम प्रभु का भजन कर सकें। हरे कृष्ण।